हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 2। आई होप कि ये वीडियो में आपको ये वाला एग्जांपल आपको समझ आएगा। अगर आपको रियली एग्जांपल समझ आए और अच्छा लगे हमारी वीडियो देखकर तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए हाँ आने वाली वीडियो में हमें कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। सो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, ये जो मोशन का न्यूमेरिकल है ये मैं पहले इसको समझाता हूँ आपको। ये बोल क्या रहा है? बोल ये क्या रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ फॉल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड 5 सेकेंड आफ्टर वॉज ड्रॉप। मान लेते हैं किसी ऊंचाई से इस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है एक तरीके से। आपको पता है जब इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होएगी वो जीरो होएगी। कितनी होएगी? जीरो होएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाएगा तो मान लेते हैं ये 5 सेकंड का समय लगा। 5 सेकंड का समय लगा यहाँ पर, और 5 सेकंड के समय में ये ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी कैरी कर लेता है, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है। अगर इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो ए की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी हो 10 मीटर स्क्वायर एज ए सेकेंड स्क्वायर। सो दोबारा स्टूडेंट, मैं अगर क्वेश्चन को समझाऊँ, एक ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई से फेंका जाता है ना, और क्या होता है इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को आप इतनी ऊंचाई से फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। और 5 सेकंड के अंदर वो कितनी स्पीड कंटेन कर लेगा, यानी कैरी कर लेगा, उसे कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो इसलिए ली क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ेंगे तो वो रेस्ट में होगा, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो वो ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में एक वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी। सो ये वही वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी स्टूडेंट। सो मैं आपको दोबारा से इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी दी गई है, वो जीरो दी गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब रेस्ट से छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और फाइनल वेलोसिटी ये आपसे पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकाली है। यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे हम, है ना। इसको दे रखा है 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको ये 3 चीज़ें दे रखी है। अब आपको फॉर्मूला करके कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे आपका ये निकल जाए, और टाइम भी आपको गिवन है। टाइम आपको कितना गिवन है? टाइम है आपको 5 सेकंड का। कितना सेकंड? 5 सेकंड। अब इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए आपको ये और ये फैक्टर नज़र आए, ये वेरिएबल्स आपको ये जो दे रखे हैं ये नज़र आए, तो आपको एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नज़र आता है, ए इजिकल टू में v माइनस यू अपॉन में टी, ऐसे करके फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले को मैं अगर मैं इसको पुट करके देखूँ, इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसे पुट करूँ, देखो पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ए की वैल्यू इस नीचे करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को चाहूँ तो मैं इधर उधर करके v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये ए की जगह मैंने क्या पुट करा? 10, और v मुझे निकालना है, और u मेरा 0 है, और t मेरा कितना है? t है मेरा 5 सेकंड। t मेरा कितना? 5 सेकंड। अब इसको 5 को क्रॉस में लेके जाऊँ, ये 10 × 5, तो ये वेलोसिटी जो निकल के आती है 10 5 ज़ा 50 मीटर सेकंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आती है स्टूडेंट। सो होप को आपको ये वीडियो समझ आए। अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट को आप कितनी भी ऊंचाई से फेंको, है ना, लेकिन उसमें ग्रेविटी लगनी चाहिए, तो उसमें याद रखना आपको ए जो स्मॉल ए या स्मॉल जी है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा 10 के अप्रोक्स ली जाएगी, ठीक है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट, होप कि आपको समझ आए तो लाइक कीजिए।